जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की धुन पर मदमस्त हम यानी भारतीय जनमानस और सपनों की दुनिया में रमे हमारे संगीतज्ञ। नीतिगत विभ्रम और नीतिगत अस्पष्टता, सब कुछ साफ है। स्थिति जहाँ पहुँची है, हम जहाँ खड़े हैं वहाँ तो बस अब एक ही सवाल, एक ही आग्रह कि रोकिए इस राष्ट्र अपमान के शर्मनाक और दुखदाई मंजर को। माननीय मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, आप तो विश्व गुरु हैं। आपके प्रचार तंत्र ने ही तो शोर मचाया था कि आपने रूस यूक्रेन युग का युद्ध तक रुकवा दिया था। हाथ में कमर और जंजीर बंधे गुलाम की तरह दिख रहे अमेरिका से अलग अलग देशों को भेजे जाने वाले इन अवैध प्रवासियों को देखिए, पता चला ऐसे ही हमारे भारतीय नागरिक भी आ रहे। आपके मित्र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमारे आपके भारतवंशियों का यह हाल किया है। अमेरिका में अपने नौकरी रोजी रोजगार के लिए गए करीब 205 भारतीय अप्रवासियों को अपराधी की तरह अमेरिकी सेना के मालवाहक युद्धक विमान C-17 में लाद कर भारत में उतारा जा रहा है। अमेरिका कह रहा है ये तो पहली खेप है। कहा जा रहा कि 7 लाख से ज़्यादा ऐसे भारतीय हैं जिनमें 18,000 की पहचान पूरी कर ली गई है, जिनको अमेरिका से भारत ऐसे ही डिपोर्ट करेगा डोनाल्ड ट्रंप। फिलहाल 2000 प्रवासियों की डिपोर्टिंग लिस्ट बन चुकी है। भारत को शर्मसार करने की ये तो अभी शुरुआत भर है। ये सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। एक न्यूज एजेंसी है रॉयटर, उसके अनुसार पहली खेप पंजाब के अमृतसर हवाई अड्डे पर उतर रही है, जबकि भारत सरकार इस पर चुप है। ये तो वही भारतवंशी हैं जो आपके हर अमेरिका दौरे पर आपके लिए मोदी मोदी की महफिल सजाते रहे। ये वही मित्र ट्रंप है ना, जिनके लिए कोरोना की भी परवाह नहीं करते हुए आपने नमस्ते ट्रंप का विराट जलसा किया था। हाथ में हाथ डाले उठाए हर भारतीयों को ये भरोसा दिलाया था कि मोदी और ट्रंप की ऐसी दोस्ती है जी कि भारत की तो ट्रंप राज में बल्ले बल्ले रहेगी। ये वही ट्रंप है ना जिनकी जीत के लिए अब की बार हुए राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी समर्थकों और भक्तगण भारत में यज्ञ हवनादि कर रहे थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जीत के बाद ट्रंप ने अन्य देशों के साथ भारत को भी ये भयानक दिन दिखाए? हवा में कब तक रहेंगे हुजूर? वैसे तो सभी देशवासी तभी ये समझ चुके थे कि कुछ कांड करेगा ट्रंप, जब उसने अपने मित्र हाउडी मोदी को बाकी राष्ट्राध्यक्षों के साथ अपने शपथ ग्रहण समारोह में व्यक्तिगत तौर पर न्योता नहीं भेजा। जीत के बाद फोन कॉल पर भी मुँह जवानी भी नहीं बोला कि मित्र मोदी, एक बार फिर राष्ट्रपति बन रहा हूँ, आ जाना, मिल बैठेंगे दीवाने दो। हमें क्या अपनी विदेश नीति में और सजग नहीं हो जाना चाहिए? ऐसे बहुतेरे सवाल हैं, इन सवालों की अनदेखी नहीं हो सकती। पानी सिर से ऊपर गुजरने लगा है। ये 36 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, एक फोन पर भारत यूक्रेन युद्ध रुकवा देने वाला, रातों रात जाके पाकिस्तान को पीट आने वाला, पाकिस्तान को पता भी नहीं चलना, ये तमाम बातें हैं। चीन से 2-2 हाथ कर लेंगे, निपट लेंगे। तो अब ये बातें नहीं चलने वाली है। ये जो स्थिति है, ये जो परिस्थिति है, और जिससे 2-4 हम भारतीय हैं या भारत की सरजमीन पर हों या फिर भारत की सरजमीन से दूर, लेकिन इस स्थिति में अब चुप रहना बेहतर नहीं है। तो मोदी जी, आपको राष्ट्र के इस शर्मनाक और दुखदाई मंजर को रोकना चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी भी है। आप विश्व गुरु भी हैं, कहते भी हैं। तो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की धुन पर रहने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि इस धुन पर मदमस्त रहने का हश्र सामने है। जाहिर है कि आप किस तरीके से नीति विभ्रम, नीति अस्पष्टता के शिकार हैं और आपकी मंडली है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि मोदी जी
ज़रूर कुछ करेंगे, जल्द करेंगे, देर नहीं लगाएंगे। बहरहाल आपको बता दें कि जो ये सवाल हैं कि रोकिए इस राष्ट्र अपमान के शर्मनाक और दुखदायी मंजर को, माननीय मोदी जी, आप तो विश्व गुरु हैं ना। और भी जो बातें क्रमवार मैंने आपके समक्ष रखी, ये बातें रखी हैं नवेंदु जी ने। नवेंदु जी बिहार से आते हैं, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो आप भी इसे संजीदगी से सुनिए, गुनिए और प्रतिक्रिया से भी ज़रूर अवगत कराइए। हाँ, अपने अगर न्यूज़लेटर वितराकेश रंजन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।